तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स के अंदर, जिसका बहुत यूज़ होता है। इसका हम बेसिकली जो यूज़ होते हैं वो देखते हैं एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है इसको। तो होता है क्या, जैसे कि कोई प्लेनेट है, उसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है अर्थ के बीच, मतलब अर्थ और किसी प्लेनेट के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अर्थ से किसी प्लैनेट का हो गया या किसी स्टार का डिस्टेंस हो गया, वो कैलकुलेट करने में हमारी ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे 3 ग्रीक वर्ड्स को जोड़ के बनी होती है, और वो 3 जो ग्रीक वर्ड्स हैं वो है ट्राई, गोन और मेट्रोन। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं इनका भी एक अपना-अपना मतलब है। तो जैसे कि जो ट्राई होता है उसका मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ये 3 साइड्स के जो मेजर होते हैं उसके ऊपर होती है। सो बेसिकली जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे लग सकती है, कैसे हम कोई डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी ए बी। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये है एंगल ए है, इसके सामने की जो ये लाइन है जैसे सी बी, ये क्या है, हमारी साइड है जो कि अपोजिट है हमारे एंगल ए से। मतलब ये जो हमारा एंगल ए है, इसके जो ये अपोजिट में ये जो लाइन है सी बी, ये है अपोजिट टू एंगल ए। इतना समझ में आ गया। अब ये जो ए एंगल के साथ ये जो लाइन लगी हुई है, ओ सॉरी एक सेकंड, हाँ, ये जो ए एंगल के साथ हमारी ये लाइन लगी हुई है, ए और बी वाली बेस वाली, इसको हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब ये जो बेस वाला है ना, ये एंगल ए की जो एडजेसेंट है उसको हम बोलेंगे। और ये जो ए टू सी ये लाइन जा रही है, आप देख सकते हो ये जो लाइन ये जा रही है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। मतलब जो ए से सी को लाइन जा रही है हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी सबसे बड़ी लाइन होती है। अब क्या होता है कि मान लो कि आपने पिछले क्लासेस में रेशियोज पढ़ी होंगी, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की भी अपनी रेशियोज होती हैं। जैसे ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना, ये साइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल है, टेंजेंट ऑफ एंगल है, कोसेकेंट ऑफ एंगल है, सेकेंट ऑफ एंगल है, कोट टेंजेंट ऑफ एंगल है। सो बेसिकली ये सब भी इसकी क्या है, रेशियोज है। अब ये रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि साइन ऑफ एंगल है, तो साइन ऑफ एंगल ए का मतलब होता है कि जो हमारी साइड होगी अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि ये वाली अपोजिट, ये ए नहीं, सॉरी सॉरी, साइड अपोजिट टू एंगल ए मतलब अपोजिट ये वाली जो हमारी बी टू सी है। तो ये क्या होगी, हमारी अपोजिट टू एंगल ए हो गई। तो इसको हम यहाँ पहले लिख लेंगे बी सी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हाइपोटेनस जो होती है, अपॉन में हाइपोटेनस ले लेंगे, जो कि हमारी हाइपोटेनस लाइन जा रही है ना ए टू सी, इसको हम ले लेंगे और लिख देंगे बी सी अपॉन ए सी। इससे क्या होगा, जो हमारे इन लाइंस की जो लेंथ होगी, जो हमारी ये लाइंस है बीसी और ये एसी, इनकी जो भी हमारे पैरामीटर्स होंगे, जो भी हमारे लेंथ होंगे, उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और उससे हम इसका एंगल निकाल देंगे। वैसे ही हम कोसाइन में करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए और अपॉन हाइपोटेनस में करके उनको यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि ए बी अपॉन ए सी करेंगे। वैसे हम करेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल ए में, जो कि होगा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। जैसे कि आप देख रहे थे साइन और कोसाइन में क्या था, डिनोमिनेटर में हर बार हाइपोटेनस आ रहा था, और न्यूमरेटर में आ रहा था या तो अपोजिट या एडजेसेंट। पर टेंजेंट में क्या होता है, इसमें आता है हमारा साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि पहले ये आएगा, उसके बाद साइड एडजेसेंट जो कि होगा कोसाइन का ये ऊपर न्यूमरेटर, यानी कि साइन का न्यूमरेटर अपॉन कोसाइन का न्यूमरेटर, इसको यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। इस तरीके से हम साइन कोसाइन और टेंजेंट के एंगल्स को निकाल सकते हैं। पर बाकी की जो 3 एंगल है, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, ये आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये 3 एंगल निकालने आ गए। तो जैसे कि मान लीजिए आपने साइन, कोसाइन और ये समझ लिया कि टेंजेंट कैसे निकलेगा। तो कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट भी ना बहुत ईज़ी है। जैसे कि ये है ना कि टेंजेंट के बाद कोसेकेंट आ गया, तो कोसेकेंट साइन का मतलब इनवर्स है। अगर आपने साइन का इनवर्स कर दिया तो वो आपकी कोसेकेंट होगी। ये देखो, इसका डिनोमिनेटर यहाँ का न्यूमरेटर है। ठीक है? और इसका जो न्यूमरेटर है ना साइन का, कोसेकेंट का क्या है, डिनोमिनेटर। तो ऐसे करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देख रहे हो ना कि यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ का न्यूमरेटर है, और जो यहाँ का न्यूमरेटर है वो यहाँ का डिनोमिनेटर है। सो ऐसे करके आप इसकी कोसेकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे सीकेंट, सीकेंट हमारा कोसाइन का हो जाएगा इनवर्स।
ये देखो, AC यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया, यहाँ पे AB न्यूमरेटर में था, यहाँ पे AB डिनोमिनेटर में आ गया। वैसे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का होगा मतलब टेंजेंट का इनवर्स हमारा कोटेंजेंट हो जाएगा। इसका जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ का न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो यहाँ का न्यूमरेटर है वो यहाँ का डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड। अ, ये ये अ, हुँ। तो अगर आप देख सकते हो तो जैसे कि ये है, इसमें आपको एक ट्रिक है, जैसे कि ये पीबीपी, एचएचबी, एससीटी, ये क्या है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको बताता हूँ क्या है। ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। जैसे कि इसका हम जब हम 10th में थे तो हमने इसको कैसे याद किया था कि एक बोला था फार्मूला टाइप, जैसे पी से हो गया पंडित, बी से हो गया बद्री, पी से हो गया प्रसाद, और एस से हो गया एच, एच से हो गया हर, और इस एच से हो गया हर, बी से हो गया भोले, और एस से हो गया सोना चांदी तोले। ऐसे करके आप इसको याद करते हैं। मतलब साइन जो हो गया वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सी हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे आप इजीली याद कर सकते हो। क्या था? पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो इस ट्रिक से आप इस फार्मूले को, साइन कोस और टेंजेंट वाले फार्मूले को आप इजीली, मतलब इस ट्रिक से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। ये बहुत इजी ट्रिक है, आपको ये सब याद करने में हेल्प करेगी। तो जैसे कि आपको ये समझ में आ गया ना कि इस ट्रायंगल से हमने इसको किया, वैसे ही अ, और भी ट्रायंगल्स बन सकते हैं इस पे और एंगल चेंज हो सकते हैं। सारा खेल होता है एंगलों का। जिस साइड एंगल होगा उस साइड से उसकी जो वो रेशियोज़ होंगी ना वो चेंज होंगी। तो एंगल का आपको ध्यान रखना होता है इसमें। तो अब जैसे मैं आ जाता हूँ एक एग्जांपल पे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि हमें दे रखा है tan a 4/3 और हमें फाइंड करना है sin a cos a। तो कैसे करेंगे? sin a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक सेकंड, लाइन में मानना भूल गया। हाँ, ये होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इतना तो आपको मैंने बता दिया था पिछले इसमें स्लाइड में कि क्या होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर आप समझ आना कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, क्योंकि ये होता है जैसे ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, और ये जो है ये वाली लाइन ये होती है हमारी हाइपोटेनस। तो इसका आप ध्यान रखना। तो वैसे ही जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है कि साइन है कोस से फाइंड करना है, पर इसमें आप देखोगे तो इसमें तो हमें हाइपोटेनस गिवन ही नहीं है। बिना हाइपोटेनस के हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हाइपोटेनस तो हमें साइन में भी चाहिए होता है, कोस में भी चाहिए होता है। अगर वो होगा नहीं तो कैसे करेंगे? तो सिंपल बात है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो कैसे लगानी है? जैसे कि हमें बेस का स्क्वायर निकालना है। जैसे हमारे पास है बेस कितना है? 3, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास है? परपेंडिकुलर है हमारा, रुको 1 सेकंड, कितना था हमारा? 4। तो जैसे ये है, अब ये ध्यान रखना मैंने यहाँ रेस्ट पावर 2 लगाया नहीं है, पर ये स्क्वायर है, इनका मतलब स्क्वायर निकालना है हमें। तो वैसे करता हूँ मैं, जैसे कि 3 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। और ये ध्यान रखना यहाँ पे के भी है, तो हम के का भी स्क्वायर कर रहे हैं, पर मैं उसको कैंसल आउट कर रहा हूँ क्योंकि उसको लिखने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख देता हूँ। ये हो गया 16 के, याद रखना के के साथ स्क्वायर भी है, ये नॉर्मल के नहीं है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25, और ये आ गया के। ठीक है? तो ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर है। तो ये इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से जो होगा वो कट जाएगा, तो हमारे पास जो AC की वैल्यू होगी वो आ जाएगी कितनी? 25 के। याद रखना यहाँ पे था स्क्वायर जिसको हमने कैंसल आउट कर दिया है इसके स्क्वायर के साथ। तो इसको बस ध्यान रखना। फिर हमारे पास AC आ गया 25 के, 25 सॉरी 5 के, क्योंकि स्क्वायर हट रहा है ना, तो ये स्क्वायर हट के हो जाएगा 5 के, क्योंकि 5 के का स्क्वायर हो गया 25 के स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, हमारा हाइपोटेनस ही है। यहाँ का स्क्वायर हटा तो यहाँ का स्क्वायर हटेगा, तो ये 5 के बच जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। और हम निकालते हैं साइन ए।
तो साइन ए हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फार्मूला, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से जहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है। हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये देखिए 4K। तो इस हिसाब से आप लिख देंगे हम अपना 4K, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा कितना, क्या आएगा, हाइपोटेनस, जो कि हमें हमने अभी निकाला 5K। तो ये आ गया। तो इसके आने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो k है ना, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वो वैल्यू बचेगी, वो रुक जाओ एक सेकंड, जो इसकी वैल्यू बचेगी वो होगी 4/5। ये हमारी वैल्यू बचेगी 4/5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ऐसे हम निकालेंगे क्या, कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू भी सेम निकल जाएगी। अब हमारे पास जैसे ये आ चुका है ना, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, तो वैसे इसकी इजी निकल जाएगी। क्या था इस कोस का, कोस का था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये देखो, ये हाइपोटेनस और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जो कि हमारा बेस ही है। तो ये आ जाएगा बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसको हम निकालेंगे सिंपली वैल्यू फिल करके। तो जैसे ये हमारे पास आ गया, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें क्या आएगा, बेस क्या था हमारे पास, 3K। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या था, 5K। इतना समझ में आ गया आपको। तो अब इसमें से के कट जाएगा, और बचेगा अपने पास क्या, 3/5। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, इतना हो गया। देखो अब हमारे पास साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, टेन भी आ गया। अगर आपका मन करे कि आप कोस सेकंड सेकंड और कोट टेंजेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने सिंपली बताया था, इनका इन्वर्स निकाल दीजिए। जैसे साइन ए मतलब सॉरी, कोस सेकंड हो जाएगा 5/4, और सेकंड हो जाएगा अपना 5/3, और जो कोटेंजेंट होगा वो सिंपली 3/4 हो जाएगा। सो यस, इस वीडियो में अब इतना ही था। आई होप करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।